तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं 2023 का, आज उसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, सारे एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट को, और उसमें सारा एमसीक्यू इसमें कवर कर दिया गया है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इंडिया स्टेट झारखंड, झारखंड का फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ रहे हैं और फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो रिपोर्ट आया था हम पढ़ा चुके हैं, उसी का आज एमसीक्यू करेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ISFR 2023 मतलब कि इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड का कुल वन आवरण कितना है? तो बताइए, झारखंड का कुल आवरण हम कितना बताए थे? कितना है? 23,765.78 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। नंबर 2, झारखंड की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? झारखंड की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? कितना हम बताए थे? 79,716 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में वन आवरण राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अब आप लोग बताइए, 25% है कि 27% है कि 29% है कि 34% है? तो कितना है हम लोग का? 29%, 29.81%। ठीक है, सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, झारखंड में वेरी डेंस फॉरेस्ट VDF का क्षेत्रफल कितना है? आप लोग को बताए थे वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना हो जाएगा इसमें? बताइए कितना हो जाएगा? वेरी डेंस फॉरेस्ट ये हो जाएगा 2635.35, 2635.35। बी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर में, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट झारखंड में कितना पाया जाता है? मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट झारखंड में कितना पाया जाता है? 8500 है, 9640 है, 10,000 है और 11,200 है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी, 9640.99। ठीक है, बी। ओपन फॉरेस्ट का कुल क्षेत्रफल कितना दर्ज किया गया है? ये पढ़ा चुके हैं आप लोग का। तो ओपन फॉरेस्ट कितना है? देखिए 10,000, 11,489, 12,000 या 13,500। इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 11,489.44। 2021 से 2023 के बीच झारखंड के वन आवरण में कुल वृद्धि कितनी हुई है? ठीक है, झारखंड के वन आवरण में कुल कितनी वृद्धि हुई? 21 से 23 के बीच। ठीक है, आप लोग को हम बताएं तो इसका आंसर कितना कितना है? 10 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर है, 44 है और 100 किलोमीटर है। इसका आंसर क्या होगा? 44.64 किलोमीटर। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस श्रेणी में वृद्धि पाई गई है? आप लोग बताइए किस श्रेणी में वृद्धि पाई गई है? वेरी डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, दोनों ए और बी या नन? इसका क्या आंसर हो जाएगा? वेरी डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट दोनों में वृद्धि पाई गई है। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड के वन आवरण परिवर्तन की दर 2021 से 2023 कितनी है? उसमें हम लोग वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखे थे, अब हम लोग क्या देखेंगे? इसके आधार पर, परिवर्तन की दर के आधार पर। तो कितना है? देखिए इसका आंसर क्या होगा? 0.05% सी। ठीक है, झारखंड का कौन सा जिला सबसे अधिक वन आवरण रखता है? ठीक है, झारखंड का कौन सा जिला सबसे अधिक वन आवरण रखता है? तो क्षेत्रफल के आधार पे कहां पर सबसे ज्यादा वन है? रांची में, पश्चिमी सिंहभूम में या दुमका में? तो इसका क्या हो जाएगा? सिंहभूम में। आंसर कितना है इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लगाते हैं 11 में, झारखंड का कौन सा जिला सबसे कम वन आवरण रखता है? ठीक है, कौन सा जिला सबसे कम वन आवरण रखता है? कोडरमा, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़। तो क्या बताए थे हम कि जामताड़ा में परसेंटेज के आधार पे भी सबसे कम है और क्षेत्रफल के भी आधार पे। झारखंड के कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया RFA का अनुमान कितना है? 19,000, 23,605, 26,000, 28,500 किलोमीटर। तो क्या होगा इसका आंसर? बी इसका करेक्ट होगा, 23,605। झारखंड में मैंग्रोव फॉरेस्ट का क्षेत्रफल कितना है? मैंग्रोव तो आप जानते होंगे, सुंदरवन जिसका जड़ पानी में डूबा रहता है। तो कितना है? 10 किलोमीटर,
वर्ग किलोमीटर, 20 वर्ग किलोमीटर, 0 किलोमीटर और 5 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो? झारखंड में मैंग्रोव है ही नहीं, झारखंड में मैंग्रोव वन नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका? 0। झारखंड में सबसे अधिक वृद्धि किस श्रेणी में हुई है? झारखंड में सबसे अधिक वृद्धि किस श्रेणी में हुई है? एमडीएफ में, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में, ओपन फॉरेस्ट में, वेरी डेंस फॉरेस्ट में, वीडीएफ या स्क्रबलैंड। तो किसमें हुआ है? वीडीएफ में हुआ है, वेरी डेंस फॉरेस्ट में हुआ है। ठीक है। झारखंड में कौन सा जंगल टाइगर रिजर्व है? ये थोड़ा बाहर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है? ये बाहर का क्वेश्चन, इसको डील नहीं करते हैं। झारखंड में कुल ट्री कवर कितना है? झारखंड में कुल ट्री कवर कितना है? 2500 वर्ग किलोमीटर, 3000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर और 1000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर। झारखंड में बढ़ते वन आवरण का मुख्य कारण क्या है? झारखंड में बढ़ते वन आवरण का मुख्य कारण क्या? ऑप्शन देखिए, खनन, खनन से तो कटेगा पेड़, बढ़ेगा नहीं, वनीकरण और पुनर्वनीकरण, नगरीकरण और सड़क विस्तार। सड़क विस्तार में भी कटता है वन, नगरीकरण में भी कटता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, वनीकरण, मन लगाना और पुनर्वनीकरण। यही, ये बी करेक्ट हो जाएगा इसको। इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में झारखंड की वन घनत्व श्रेणी में कौन सी गिरावट दर्ज की गई है? ठीक है, तो किसमें गिरावट हम लोग का दर्ज किया गया है? एमडीएफ में। ठीक है, किसमें? एमडीएफ में, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में गिरावट दर्ज किया गया। झारखंड का कौन सा प्रमुख जंगल एशियाई हाथियों का मुख्य कॉरिडोर है? ठीक है, एशियाई हाथियों का मुख्य कॉरिडोर। ये भी थोड़ा सा बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम डील कर देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा दलमा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। झारखंड में सर्वाधिक वनों का प्रकार कौन सा है? झारखंड में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय, शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, शंकुधारी वन या मानसून वन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। पर्णपाती वन ऐसा वन होता है जो अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। झारखंड के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आरएफए का कितना भाग रिजर्व फॉरेस्ट है? आप लोग को बताए थे कि आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो वही रिजर्व फॉरेस्ट बोल रहा है, आरक्षित बोल रहा है, तो कितना है? 18% है। झारखंड में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? ये थोड़ा बाहर का क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में झारखंड में कितने जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई? अब बताइए कितने जिलों में वृद्धि की गई है? 10 जिले में, 12 जिले में, 19 जिले में या 18 जिले में? तो कितना जिला में वृद्धि दर्ज की है वन क्षेत्र में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 19 जिलों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में सर्वाधिक ओपन फॉरेस्ट किस क्षेत्र में है? मतलब खुला वन, ओपन फॉरेस्ट मतलब खुला वन, किस क्षेत्र में सब ज्यादा है? तो कहां पर है हम लोग का? यह है पश्चिमी सिंहभूम में। झारखंड का कौन सा वन एशिया का सबसे बड़ा साल वन कहलाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ये क्वेश्चन आपका जब पीएससी में भी पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा साल वन कहाँ, किस वन को कहते हैं? तो यह है दलमा, सारंडा, नेत्रहाट या पालकोट। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सारंडा, सारंडा हो गया इसका। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? परसेंटेज के आधार पर कौन सा जिला है? लातेहार, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग। तो क्या होगा? दीजिए आंसर आप लोग। क्या बोल रहा है? परसेंटेज के आधार पर बोल रहा है, क्षेत्रफल नहीं। परसेंटेज में हो जाएगा लातेहार। ठीक है। झारखंड में किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? मतलब सबसे कम परसेंटेज में किस क्षेत्र में वन पाया जाता है? क्या होगा? जामताड़ा, देवघर, पाकुड़, गिरिडीह। बताइए क्या होगा? सबसे कम क्षेत्रफल में भी है, उसके बाद में भी परसेंटेज में भी है, यह है जामताड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में वनों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो सर्वाधिक वृद्धि, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस जिला में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ है? गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका या पलामू? आप लोग को पढ़ाए हैं, गढ़वा में हुआ है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वनों में कमी हुई है? अब किस में कम हुआ है? कुछ वृद्धि पूछ रहा था, अब कमी पूछ रहा है। चतरा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार। कमी हुआ है चतरा में। ए। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम जंगली आग लगती है? ठीक है, न्यूनतम जंगली आग लगती है। जामताड़ा में, देवघर में, पाकुड़ में, गिरिडीह। अब न्यूनतम जंगली आग कहाँ लगेगा?
जहां पर वन कम होगा तो क्या होगा इसका आंसर? जामताड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में अधिक जंगली आग लगती है? अब अधिक जंगली आग कहाँ लगेगा? जहां पर वन ज्यादा है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में सर्वाधिक सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, किस जिले में? सर्वाधिक सघन वन किस जिला में हो जाएगा जी? यहाँ पर दुमका, लातेहार, धनबाद, जामताड़ा। सर्वाधिक सघन वन तो परसेंटेज के आधार पर कहां पर है? लातेहार में है, तो सघन वन वहीं पे हो जाएगा, लातेहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में न्यूनतम सघन वन किस जिले में? न्यूनतम सघन वन किस जिले में? इसका बताइए आप लोग। दुमका, देवघर, धनबाद, हजारीबाग, क्या होगा इसका न्यूनतम सघन वन? बताइए। तो इसका हो जाएगा धनबाद। ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक मध्यम सघन वन किस जिले में पाए जाते हैं? अब पूछ रहा है मध्यम सघन वन। ठीक है, तो मध्यम सघन वन क्या हो जाएगा? दुमका, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, क्या होगा इसका? मध्यम सघन वन किस जिले में पाए जाते हैं? अब बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए क्या होगा, प्लीज आंसर दीजिए। क्या होगा इसका? इसका भी आंसर क्या होगा? पश्चिमी सिंहभूम होगा। ठीक है, क्या होगा? पश्चिमी सिंहभूम होगा। नेक्स्ट, झारखंड में न्यूनतम मध्यम सघन वन किस जिले पाए जाते हैं? इसका आंसर बताइए। देवघर, साहिबगंज, गिरिडीह, जामताड़ा। क्या बोल रहा है आप? न्यूनतम मध्यम सघन वन। ठीक है, कहां पर है बताइए आप लोग इसका आंसर, बोलिए। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में सर्वाधिक खुले वन किस जिले में है? अब बताइए, सर्वाधिक खुला वन किस जिला में? तो किस जिला में है सर्वाधिक खुला वन? जहां पर वन ज्यादा होंगे, क्या है? पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, झारखंड में न्यूनतम खुले वन किस जिले में? अब सबसे कम खुला वन कहां पर होगा बताइए। वो तो बोल दिए सबसे ज्यादा कहां है, तो खुला न्यूनतम खुला कहां पर है? क्या हो जाएगा आंसर? बोलिए, आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जामताड़ा। नेक्स्ट, झारखंड में संरक्षित वन का कुल क्षेत्रफल कितना है? अब हम लोग आते हैं, संरक्षित वन का कुल क्षेत्रफल कितना है? संरक्षित वन का कुल क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा, तो कितना हो जाएगा इसमें? 4447, 1696, 17,812 और 12,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 17,812.28 स्क्वायर किलोमीटर। संरक्षित वन मुख्य रूप से किन जिलों में पाए जाते हैं? किन जिलों में पाया जाएगा बताइए। लातेहार, हजारीबाग, गढ़वा, पलामू, देवघर, साहेबगंज, धनबाद, बोकारो, कोडरमा और दुमका। तो इसका आंसर क्या होगा? संरक्षित वन सबसे ज्यादा लातेहार, हजारीबाग, गढ़वा और पलामू में पाया जाता है। नेक्स्ट, झारखंड में आरक्षित प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का कुल क्षेत्रफल कितना है? अब ये पिछला वाला क्या था जी? ये था संरक्षित वन बोल रहा था, अब क्या बोल रहा है कि आरक्षित। ठीक है, आरक्षित, तो आरक्षित कितना हो जाएगा? ये तो संरक्षित का हो गया, तो आरक्षित हो जाएगा 4447.21 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आरक्षित वन का मुख्य रूप से किन जिलों में पाए जाते हैं? अब आरक्षित वन कहाँ पाया जाएगा बताइए आप लोग, कहाँ होगा? साहिबगंज, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम का सारंडा, लातेहार, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा। ठीक है, तो आरक्षित वन जो है ना पश्चिमी सिंहभूम का सारंडा है और लातेहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में अवर्गीकृत वन का कुल क्षेत्रफल कितना है? अब हम लोग अवर्गीकृत जो दोनों श्रेणी में नहीं आते हैं वो अवर्गीकृत की श्रेणी में रखते हैं। कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर ही बता देते हैं, 1696 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब अंतिम क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, अवर्गीकृत वन मुख्य रूप से किन जिलों में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन देखिए, साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, हजारीबाग, बी में है लातेहार, देवघर, सी में है गढ़वा, पलामू और डी में है कोडरमा और रामगढ़। तो क्या होगा बताइए? अवर्गीकृत वन साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, हजारीबाग, इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग जो सब्जेक्टिव पढ़े थे झारखंड का वन रिपोर्ट, उसका हम लोग आज
संपूर्ण एमसीक्यू की है, इससे ज़्यादा आप लोग को कहीं भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।